तो भाई साहब, सिखों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट नहीं लिया था। आई डोंट नो आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने संग्राम में पार्ट नहीं लिया था। उन्होंने किसी भी संगठन का साथ नहीं दिया था। ना ही उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और ना ही उन्होंने जो भी उनके खिलाफ लड़ रहे थे उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा रीज़न था। और वो रीज़न था कि वो किसी मुग़ल को अपना बादशाह कबूल नहीं कर सकते थे। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी वो भैया, क्योंकि मुग़लों के साथ तो वो लड़ते आए हैं, उसको अपना बादशाह कैसे कबूल कर ले। और अंग्रेज़ों के साथ देने का मतलब ही नहीं था। हालांकि जो सिख रेजिमेंट थी वो 1846 में, उससे तकरीबन 11 साल पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन उस सिख रेजिमेंट में मोस्टली पार्टिसिपेशन थी डोगरास की। डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा, वही डोगरा जो हरि सिंह डोगरा का पूर्वज था। तो उसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन डोगरास के अंडर। और अब डोगरा जो थे वो, देखा जाए हिस्ट्री में, तो सिखों के गद्दार हैं वो। उन्होंने गद्दारी से अंग्रेज़ों का साथ देके सिख राज का खात्मा किया और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। वो सिर्फ सिखों के गद्दार नहीं थे, वो भारत के भी गद्दार थे। वही हरि सिंह जिसका कश्मीर आज आधा पाकिस्तान के पास और आधा हमारे पास, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया था। अगर आप लोगों को ना पता हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, किताबों में लिखा है भैया, गूगल में जाके आप इसकी सर्च कर सकते हैं। तो बात रही सिखों की, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत हैरानी की बात थी। हैरानी से भी ज़्यादा उनके लिए शौक था ये कि क्यों, क्योंकि अभी मात्र 10 साल पहले उन्होंने उनको शिकस्त दी थी। उनकी पूरी उम्मीद थी कि वो ज़रूर संग्राम का पार्ट बनेगा। अगर वो बन जाते तो शायद आज सिचुएशन कोई और होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद से अंग्रेज़ों का उन पर विश्वास बढ़ गया। फिर उन्होंने जो रेजिमेंट कायम की थी उसमें उन्होंने और सिखों की भर्ती की। धीरे धीरे वो तादाद तकरीबन 30% तक चली गई, 30%। सो द इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट की पार्टिसिपेशन 30% तक रही है। वो आज़ादी तक चली और आज़ादी के बाद ग्रेजुअली इसमें थोड़ी सी रिडक्शन आई। बहरहाल हम इतना आगे ना आए, तो अगर वो चाहते 1947 में तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर उनके दिमाग में आ जाता अपना मुल्क लेने का, तो ब्रिटिश उनकी बात को कभी नकारते ना, क्योंकि 30% शमूलियत थी उनकी इंडियन आर्मी में। वो तो बात एक तरफा थी, उनका उन पर यकीन काफ़ी था। उनकी बात टालते ना, उनके दिमाग में नहीं आया। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि अगर एक कौम हमारे साथ ज़्यादती कर सकती है तो कल को दूसरी कौम भी हमारे साथ ज़्यादती कर सकती है। उन्होंने उस बारे सोचा ही नहीं। सोच भी कैसे सकते, क्योंकि उस धरती के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ की थी। और जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो तो भारत से छुटकारा पाने आया था। भारत के चाहे 2 टुकड़े हों या 4 हों, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और लॉर्ड माउंटबेटन आपको आज़ादी देकर गया है, आपने नहीं ली। अगर वो चाहते तो आज तक वहाँ बैठ सकते थे। ये तो शुक्र हो भैया हिटलर का, जो तुमको आज़ादी दिला गया। किसी गांधी, किसी नेहरू, किसी पटेल का कोई काम नहीं था वहाँ पर। तो बहरहाल इस बात पे हम मत जाएं। तो अगर सिखों के दिमाग में ये आ जाता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे।
थे। इस बात का शुक्र मनाएं। एनी हाउ, जो पाकिस्तान बना है वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं बना, वो पंजाब में बना है। ज़मीन कटी सिर्फ बंगाल और पंजाब की, बाकी इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आज़ादी के टाइम पर वो लोग तो उछलते फिरते थे, और यही लोग थे जो मर कट रहे थे अपनी धरती के लिए। अगर वही सोच लेते कि भैया मरना कटना तो है ही, क्यों ना अपने लिए करें, लेकिन वो उनके दिमाग में नहीं आया। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी भी होती तो ब्रिटिश उनकी बात को कभी ना टालते, और आप कुछ नहीं कर सकते थे।